तो अभी तक अगर हम प्रोग्राम लिखेंगे तो हम जान चुके हैं कि कैसे हम अपना इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। कहाँ पे आपका इफ लगेगा, कहाँ पे एंड इफ एल्स इफ लगेगा, कहाँ पे आपका नेस्टेड इफ लगेगा, ये सब हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं। और लास्ट क्लास में जो प्रोग्राम दिया था मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ करने के लिए। क्या है उसके बाद क्या करेंगे मैं बताऊँ। तो राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन alphabet from the user and display the user has inputted a vowel or a consonant or a, a capital letter और ए स्मॉल लेटर, आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई करके प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में मेंशन कीजिए, तो मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी एक एक क्वेश्चन करते हैं जिसको कि हम बोलते हैं मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है, हम जिसको बोलते हैं मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम। अभी तक मैं क्या कर रहा था, आपको क्वेश्चन दे रहा था और उस क्वेश्चन का हम एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख रहे थे और प्रोग्राम उसी हिसाब से सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड आउटपुट को प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब मैं आपको एक एक्सपेक्टेड आउटपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ और उस एक्सपेक्टेड आउटपुट को देख के आपको आंसर करना है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का खासियत क्या है, यहाँ पे मैं आपको प्रोग्राम अपने हिसाब से लिखते जाऊंगा और आपको लगेगा कि ये प्रोग्राम मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है। लेकिन आप जब टेस्ट करने के लिए ट्राई करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रोग्राम सही काम करता होगा, लेकिन और कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफाई भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मैं जो प्रोग्राम लिख रहा हूँ वो सही से काम कर रहा है और यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो कि हम ऐड कर सकते हैं, वो आपको कमेंट में मेंशन करना है। ठीक है, अगर आप वो मेंशन करके उसका आंसर बता पाए तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके माइंड में एक लॉजिक बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है शायद। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख रहा हूँ और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये प्रोग्राम सही है कि गलत है, या कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो पहले क्या दिखाएगा ये, अरिथमेटिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, ये आपको दिखाना चाहिए। ये है अरिथमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे ये अंडरलाइन भी आना चाहिए। ठीक है, ये नीचे अंडरलाइन भी आना चाहिए। तो वन, यह दिखाएगा पहले एडिशन, फिर टू सब्ट्रैक्शन, SUBTRAC सब्ट्रैक्शन, थ्री मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ डिवीजन, फिफ्थ मॉडुलस। तो ध्यान में रखिए, इतना स्क्रीन में आपको पहले आना चाहिए, ये स्क्रीन में पहले आना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा, एंटर योर चॉइस। ठीक है, यहाँ पे एंटर योर चॉइस आएगा। यहाँ पे जो पांच चॉइसेस है, एक दो तीन चार पांच, यहाँ से आपको कुछ एक सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तीन। तो इसी के लिए इसको बोलते हैं मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम, क्योंकि आपका मेन्यूज एक दो तीन चार पाँच छः के पाँच के हिसाब से मेन्यूज दिया गया है और उनमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए ऑप्शन मेन्यू से हम सिलेक्ट करते हैं, इसके लिए इसको मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बोलते हैं। तो एंटर योर चॉइस, तो हम चॉइस क्या किए, तीन। तो यहाँ पे आना चाहिए क्या, एंटर टू नंबर्स।
तो अगर एंटर टू नंबर्स आया, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक 7 एक 6, आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। तो 7 6 देने के बाद अगर एंटर करें, ये दिखाएगा रिजल्ट इज कितना। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो 7 × 6 कितना होगा, 42। तो उस हिसाब से आप जो चॉइस चूज करेंगे, उसी हिसाब से आंसर यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। और जो डिवीजन और मॉडुलस आप पढ़ चुके हैं, उसी हिसाब से आना चाहिए। इंटीजर डिवीजन आएगा, मॉडुलस में रिमाइंडर आएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है, एक्सपेक्टेड आउटपुट। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको ये एक्सपेक्टेड आउटपुट समझ में आया हुआ है। तो अब ये प्रोग्राम आप खुद ट्राई कीजिए अपने हिसाब से लिखने के लिए। अगर नहीं हुआ आपसे, तो फिर मेरे आंसर को देखिए। जो मैं आंसर लिख रहा हूँ, लिखूंगा यहाँ पे। अब आपको लगेगा कि ये आंसर सही से काम कर रहा है, लेकिन एट द एंड आप जब भी और कुछ ऐड करने के लिए ट्राई करेंगे, वो काम नहीं करेगा। तो आपको बताना है क्या देने पे काम नहीं करेगा। अ, उसी तरह तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि एंटर योर चॉइस पे माइनस देना है तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना, ये ठीक नहीं है। तो ठीक है, मैं इसके लिए प्रोग्राम लिख रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि आप भी लिख चुके हैं। और मैं ऑनलाइन कंपाइलर पे ही लिख रहा हूँ। अगर ऑनलाइन कंपाइलर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसको हम ट्राई करेंगे किस में लिखने के लिए, हमारे एडिटर पे लिखने के लिए ट्राई करेंगे। तो ऑनलाइन सी कंपाइलर में कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ। डिलीट। इसको लेफ्ट साइड में ले जा रहा हूँ, ताकि हमें ये राइट साइड में दिखाई दे और हम अपना प्रोग्राम लिख पाए। ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। इसके हिसाब से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच वर्ड में एंटर। तो यहाँ पे पहले मैं इंट एन के लिए एक वेरिएबल ले जा रहा हूँ, नहीं, चॉइस के लिए एक वेरिएबल ले जा रहा हूँ। फिर बाद में लिखूंगा, पहले इसको स्पेस थोड़ा दे रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ प्रिंटफ एरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशंस। और उसके नीचे अंडरलाइन चाहिए। सिंपली आप एक साथ दो लेटर नहीं लिख सकते हैं, इसके लिए डबल कोट के अंदर हाइफन देते जाइए और उसके नीचे ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेमीकोलन छोड़ दिया मैं। नेक्स्ट क्या है, वन एडिशन दिखाना है, तो मैं लिख रहा हूँ प्रिंटफ डबल कोट के अंदर वन एडिशन। नेक्स्ट प्रिंटफ टू सब्ट्रैक्शन। थ्री प्रिंटफ मल्टीप्लीकेशन। प्रिंटफ फोर्थ में आएगा आपका डिवीजन। प्रिंटफ फिफ्थ में आएगा आपका मॉडुलस। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। तो हमें 5 नंबर तक डायरेक्टली दिखाना था, उसके बाद हमें चॉइस मांगना था। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंटफ यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, एंटर योर चॉइस। ठीक, तो अभी क्या करें, एंटर योर चॉइस के बाद हमें 3 इनपुट करना है। तो 3 इनपुट करेंगे तो क्या लेना है, स्कैनर, परसेंटेज डी, एम्परसेंड सी एच। चॉइस आ गया। अब क्या आना चाहिए, प्रिंटफ। यहाँ पे हमारा क्या है, प्रिंटफ एंटर टू नंबर्स आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एंटर टू नंबर्स कर दे रहा हूँ। एंटर टू नंबर्स। ठीक है, एंटर टू नंबर करने पर क्या होगा, हमें 2 नंबर इनपुट करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल बना दे रहा हूँ। एक है आपका ए, दूसरा है बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोग्राम लिख रहा हूँ, लेकिन मेरा ये सजेशन है आप लोगों को, आप अपने कॉपी पेपर में पहले लिखिए, उसके बाद इसको रन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्कैनर। 2 नंबर इनपुट करना है, परसेंटेज डी एम्परसेंड ए, कॉमा एम्परसेंड बी। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा, तो आप अगर बोलेंगे तो मैं फिर पेन पेपर यूज करके आपको समझाऊंगा। ठीक है,
तो अभी क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, हम जो चॉइस इनपुट कर रहे हैं वो क्या हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है। इनमें से कोई एक चॉइस होगा और उस चॉइस के हिसाब से हमसे हमें आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे ये करूँ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पांच चॉइस है तो इफ एल्सिफ यूज करेंगे, और यहाँ पे कर रहे हैं सी एच डबल इक्वल टू वन। तो हम यहाँ क्या करें, एक वेरिएबल ले जाते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन काम करेगा सभी ऑप्शन में से, इसके लिए बेहतर क्या है, एक वेरिएबल लो और उस वेरिएबल को हर जगह यूज करो। क्योंकि इफ एल्सिफ में एक ही कंडीशन एट ए टाइम काम करेगा। तो इसके लिए आर इक्वल टू चॉइस ए का क्या है, एडिशन प्लस बी। तो यहाँ पे क्या करें, प्रिंटफ रिजल्ट इज परसेंटेज डी, क्या, कॉमा आर। हो गया। अगर चॉइस वन नहीं होगा तो क्या होगा, एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू टू, तो फिर क्या होगा, आर इक्वल टू ए माइनस बी, और फिर प्रिंटर क्या करें, रिजल्ट इज परसेंटेज डी, कॉमा आर। तो चॉइस टू गया, सेमीकोलन छोड़ दिया हूं मैं। चॉइस थ्री में क्या आएगा, एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू थ्री, आर इक्वल टू ए इंटू बी, प्रिंटर रिजल्ट इज परसेंटेज डी, कॉमा आर। ठीक है, एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू फोर, तो डिवीजन है, डिवीजन में हम जानते हैं आर इक्वल टू ए बाय बी। तो प्रिंटर रिजल्ट इज परसेंटेज डी, कॉमा क्या होगा, आर, सेमीकोलन, एंटर। तो एल्स इफ लिखना है क्या, नहीं, क्योंकि चार ऑप्शन हो गया, लास्ट ऑप्शन बचा है, तो इसके लिए एल्स, तो क्या करें, आर इक्वल टू ए मॉड बी, और डायरेक्टली लिखेंगे प्रिंटफ रिजल्ट इज परसेंटेज डी, कॉमा आर। तो होप आपको ये समझ में आ चुका है ये प्रोग्राम कैसे लिखें, और यह है उसका प्रोग्राम का आंसर। तो अब अगर मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ और अगर इसको हम रन करने के लिए ट्राई करेंगे तो यहाँ पे कुछ गलतियां आएंगे। आप बता सकते हैं क्या क्या गलती आएगा, अगर बता सकते हैं तो कम से कमेंट में मेंशन कर दीजिए क्या गलती आएगा। तो मैं आपको पहला गलती बता रहा हूँ। देखिए ये सब एक लाइन पे आ जाएंगे, क्योंकि मैं श्लासन कहीं पे नहीं दिया। ठीक है ना, सब एक लाइन पे आ गए। तो यहाँ पे मैं चॉइस क्या देना था, चॉइस था थ्री, एंटर टू नंबर्स, हम सेवन और सिक्स दिए थे। तो यहाँ पे रिजल्ट इज 42 है, तो प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, श्लासन देना। तो मैं आपको पहले से ही बोला कि जो प्रोग्राम हम लिखेंगे वो सही से काम करेगा, बट आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं सब जगह श्लासन दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर श्लासन दे के हम ट्राई करेंगे तो हमारा प्रोग्राम अभी सही से काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर रन करूँ तो आप जैसा चाहते हैं वैसा ही दिखाएगा। एरिथमेटिक ऑपरेशंस दिखाया, वन टू थ्री फोर एडिशन दिखाया, तो तीन में आपका सेवन इनपुट कर रहे हैं, सिक्स इनपुट कर रहे हैं, तो रिजल्ट दिखाएगा 42। फिर रन करते हैं, सभी ऑप्शन के लिए टेस्ट कीजिएगा वन, तो मैं सेवन और सिक्स फिर दे रहा हूँ, 13। फिर रन करते हैं तो दो नंबर देते हैं, चॉइस में सेवन देते हैं पहला नंबर, सेकंड नंबर सिक्स देते हैं। अब कुछ भी दीजिए, तीन नंबर मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ। फोर्थ के लिए ट्राई करते हैं, सेवन, सिक्स। ठीक है, फिर रन करते हैं पाँच के लिए, तो यहाँ पे सेवन कॉमा सिक्स, तो ये भी मॉडुलस भी वहाँ दिखाएगा रिजल्ट। तो आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से प्रोग्राम सही काम कर रहा है।
लेकिन इस प्रोग्राम में कुछ और भी गलतियां हैं या इसको और बेटर किया जा सकता है। तो क्या क्या हो सकते हैं आपको अगर मालूम चल रहा है, पॉइंट वाइज लिखिए, ये कर सकते हैं, 1, 2 में ये कर सकते हैं, 3 में ये कर सकते हैं। तो मेंशन करते जाइए और हम ट्राई करेंगे उसको उसी हिसाब से कन्वर्ट करने के लिए। या अगर आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, मेंशन कीजिए। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसका प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, पेन पेपर यूज कीजिए जितना हो सके। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।